इस मौके पे आपको किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं पर भी पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कोई लॉन्ग फॉर्म ऐसे और आर्टिकल नज़र नहीं आ रहा। आपको ये बेतुका आर्टिकल नज़र आ रहा है और आपके सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये इसकी इस वक्त की टाइमिंग क्या है, क्या वजह है कि इसे इस वक्त जो है इकोनॉमिस्ट जैसी पब्लिकेशन में इसे पब्लिश जो है वो किया गया। मैं आपको याद करवाऊंगा कि मार्च 2025 में इसी साल जब पाकिस्तानी कुछ फिजिशियंस को बुलाया गया और उन्होंने पिंडी या इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है पाकिस्तान के डीजी आईएसआई आसिम मलिक साहब से उन्होंने मुलाकात की थी। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना हाल बयान किया तो उन्होंने ये कहा कि आसिम मलिक ये कहते हैं कि इमरान खान में कोई मसला इतना नहीं है हमें, लेकिन असल मसला हमारा ये है कि इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी के कंट्रोल में है, वो जादू टोना करती हैं, वो मैजिक करती हैं। इमरान खान ने जो भी फैसले किए उनकी वजह से किए, हम उनको समझाते रहे कि उनसे अलग हो जाएं। तो बेसिकली बुशरा बीबी जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमिस्ट की स्टोरी में एक नई भी कहानी छोड़ दी गई है जो अफवाहों में पहले भी है कि बुशरा बीबी असल में आईएसआई का ही प्लांट है और आईएसआई से सारी हदायत लेती थी और आईएसआई इनको पहले बता देती थी कि कौन सा लीडर या सियासतदान गिरफ्तार होने वाला है और जनरल फैज़ हमीद उनको ये बताते थे, उन्होंने कोई बंदा अपॉइंट किया हुआ था और फिर वो बुशरा बीबी इमरान खान को बताती थी और यूँ इमरान खान ये समझते थे कि मेरी अहलिया जो है वो बहुत बड़ी सूफ़ी हैं, पीर हैं, तसव्वुफ़ में बड़ी डीप हैं, उनको होने वाले वाक़या जो हैं वो पहले से पता चल जाते हैं। मैं जैसे मैंने कहा कि इस आर्टिकल के अंदर वो सारी गॉसिप है जो हम कितने सालों से सुनते चले आए हैं। नई चीज़ अगर इसमें है कि बुशरा बीबी के बगैर निकाब की 2 तस्वीरें इसमें हमने देख ली जो हमने इससे पहले नहीं देखी थी, कम से कम मैंने नहीं देखी थी, वो मैंने यहाँ पे देख ली हैं। वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल आप गूगल में जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे जहन में इकोनॉमिस्ट का था कि इकोनॉमिस्ट का एक सर्टन स्टैंडर्ड है। मैंने गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जो आप सबके पास अवेलेबल है, मैंने उससे पूछा कि भैया मैंने देखा बहुत ही पर्सनलाइज किस्म का आर्टिकल छपा है 1843 के अंदर इकोनॉमिस्ट के मैगजीन में इमरान खान और उनकी अहलिया के हवाले से। क्या 2016 से गुज़श्ता 9 बरस में इकोनॉमिस्ट ने किसी और भी आदमी, औरत, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन के मियाँ बीवी के ताल्लुकात और उसके हवाले से इस किस्म की कोई रिपोर्ट पब्लिश की है? तो जैसे कि एआई भी मुनाफिक है। पहले मुझे गूगल एआई ने, मैं आपको दोनों स्लाइड दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, उस पर गौर से मैं रखूंगा इसको, उसको गौर से पढ़ने की कोशिश करें रोक के। मुझे पहले कहा कि हाँ ये तो लॉन्ग फॉर्म में ऐसे छपते रहते हैं, सेलिब्रिटीज की बहुत सी स्टोरीज गूगल ये जो है 1843 मैगजीन में छपी हैं और एग्जांपल ये दे दी कि कमाला हारिस और उनके हस्बैंड के बारे में भी इसी किस्म की बड़ी डिटेल स्टोरी जो है 1843 में छपी थी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरान की, मैंने कहा कंपेयर तो कर लें कि कमाला हारिस और उसके हस्बैंड के बारे में क्या लिखा था 1843 ने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे लिंक तो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो गूगल एआई का जवाब आया कि नहीं वो गलती हो गई, एक्चुअली कमाला हारिस के बारे में ऐसी स्टोरी नहीं थी, वो तो कहीं और थी, यहाँ पे नहीं थी। सो किस्सा मुख्तसर क्या है? किस्सा मुख्तसर ये है कि जब से 2016 से 2025 के 9 बरस में 10 बरस हो गए ऑलमोस्ट, जब से बना है ये मैगजीन 1843, इस किस्म की स्टोरी किसी पॉलिटिशियन और उसकी बीवी या किसी सेलिब्रिटी और उसकी बीवी या उसकी औरत के हवाले से, उसकी गर्लफ्रेंड के हवाले से, इस किस्म की स्टोरी इकोनॉमिस्ट के इन पेजेस पे नहीं देखी गई। इंतहाई पर्सनलाइज, इंतहाई घटिया, इंतहाई जलील और इंतहाई लो लेवल की, मतलब इस पब्लिकेशन ने इसमें गूं खाया है। अब इसके थोड़ा सा हम और एनालिसिस कर लें गूं खाने का बैकग्राउंड जो है वो क्या है। ज़ाहिर है कि ये लॉबिस्ट ने छपाई। आपको पता है कि इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी का भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था, उससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी का कि कैसे पैसा लगाया जा रहा है लॉबिस्ट के अंदर। तो इसकी टाइमिंग अब देखें कि जिस वक्त 27वीं आईनी तरमीम हो रही है, जिस वक्त कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जा रही हैं एक नया नैरेटिव शेप करने के लिए, तो पूरी एक तैयारी के साथ चला जा रहा है। उस वक्त इन्होंने ये बहस छेड़ दी है, ये डाइवर्जन पैदा करने की कोशिश की है। तो ज़ाहिर है इसके पीछे लॉबिस्ट इन्वॉल्व होंगे, इसके ऊपर बहुत जोर लगाया गया है और जो भी हमारे सामने आया है वो जनरल आसिम मुनीर की टीम का पूरा वर्जन है। ओवन बेनेट जोन्स का भी इसमें नाम है। ओवन बेनेट जोन्स जो हैं वो एक मशहूर बरतानवी सहाफ़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कम 2 किताबें लिखी हैं। एक उनकी है पाकिस्तान इन द आई ऑफ द स्टॉर्म या इन द टाइगर, और पता नहीं क्या मैंने पढ़ी हुई है, बहुत पहले मैंने वो किताब उनकी पढ़ी थी। बहुत सुपरफिशियल सी किताब है और सारा का सारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो वर्जन है पाकिस्तान के हवाले से वो उस किताब के अंदर है। दूसरी उनकी किताब भुट्टो डायनेस्टी और बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, दोनों के मैं आपको इमेजेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो भी मैंने थोड़ी सी देखी है, वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का वर्जन है। अब ओवन बेनेट जोन को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पजीराई उस वक्त मिली जब उन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखे एमक्यूएम के और अल्ताफ हुसैन के हवाले से कि कैसे अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम का हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक था, हिंदुस्तान ने उनको फंडिंग की। उनके कोई आर्टिकल बीबीसी में भी छपते रहे। मेरे ख्याल आखिरी आर्टिकल उनका इस हवाले से छपा कहीं जून 2015 में। उसके बाद उन्होंने अचानक बीबीसी को छोड़ दिया। क्या आज तक क्लैरिफाई नहीं हुआ कि उन्होंने बीबीसी क्यों छोड़ दिया? उनको कहा गया, उनको बहरहाल अगर आप थोड़ी सी सर्च करें क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्यों छोड़ा, मतलब उनको कहा गया छोड़ने के लिए, उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्या वजूहात हुई इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ही में एक बहुत ही सीनियर ब्रिटिश डिप्लोमेट ने, चूंकि मैं खुद भी ब्रिटिश पासपोर्ट कैरी करता हूँ, मेरी वाइफ तो बॉर्न ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश डिप्लोमेट्स का हमारे घर में बहुत आना जाना था। तो एक ब्रिटिश डिप्लोमेट से जब मैं एमक्यूएम के हवाले से बात कर रहा था तो उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे कहा कि ये इतना क्रेडिबल नहीं है सारा सोर्स जितना कि तुम समझते हो। और ओवन बेनेट जोन से उन्होंने मुझे ये इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने मुझे ये तासुर दिया। उनका ये कहना था कि बहुत से पावर सेंटर्स जो हैं, ये बहुत से जो लोग सिस्टम मैटर करता है, वो ओवन बेनेट जोन से
बहुत ज़्यादा खफा हैं और वो बहुत नाराज़ हैं। मैंने कहा उसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा ये स्टोरीज़ उनकी जो हैं ये बहुत पाकिस्तानी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर उनका कहना था कि उस पर बेस करती हैं, और ये महसूस किया गया कि ओवन बेनेट जोन्स जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो गए। अब ये तो खैर उनका एक एनालिसिस था या उनका एक इल्ज़ाम हो सकता है या उनका एक इंप्रेशन था जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप ये स्टोरी देखते हैं जो अभी 1843 में छपी है, तो आपको रत्ती भर भी इसमें कमी या गुंजाइश नहीं रह जाती कि ये सारी की सारी स्टोरी जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का वर्जन है, जिसे छापा गया है इस वक्त इकोनॉमिस्ट के इस मैगजीन 1843 के अंदर।